हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एसएससी प्रिपरेशन क्लास में। दोस्तों, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है भारत का भूगोल। ये आज हमारे इस चैप्टर की फर्स्ट क्लास है। तो आज के इस चैप्टर में हम इसका सिर्फ बेसिक ही कवर करेंगे, मतलब जो इंडिया है उसके पड़ोसी देश कितने हैं, कौन कौन से देशों से कितने किलोमीटर की उसकी सीमाएं लगती हैं, कौन सी सीमा कौन से सन में बनाकर तैयार करी गई थी और किसने बनाया था। ठीक है दोस्तों, इन सब चीज़ों को जो मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है इसको आज हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारा कुछ भारत का मैप और ये है इसके पड़ोसी देश। ठीक है, तो भारत के इस दिशा में है, ठीक है, उत्तर पश्चिम दिशा में है पाकिस्तान। यहाँ पे है हमारा पाकिस्तान। ठीक है, ये पाकिस्तान है और ये है हमारा अफगानिस्तान। ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है और यहीं पर ये वाला है हमारा चीन। और इसके नीचे का ही जो इसका हिस्सा है वो तिब्बत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तिब्बत के नाम से जाना जाता है। और इसे तो आप पहचानते होंगे, ये है हमारा नेपाल। ठीक है, हाँ, ये है नेपाल और ये वाला है हमारा भूटान। और ये है हमारा बांग्लादेश। बांग्लादेश और ये है हमारा म्यांमार। ठीक है, तो ये हमारे पड़ोसी देश हैं। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, ये जो बांग्लादेश है इसके बारे में आपको एक चीज याद रखनी है कि बांग्लादेश जो है ये 1971 में बनकर तैयार हुआ था बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश 1971 में यानी 1971 में बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, तो अब हम भारत को ऐसे एक बीच में से रेखा गई है। ठीक है, तो यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है जिसको हम विंध्याचल बोलते हैं। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। ठीक है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है। इसके ऊपर का जो भारत है उसे उत्तरी भारत बोलते हैं। ठीक है, विंध्याचल पर्वत से ऊपर का जो हिस्सा है यानी ये वाला, इसे उत्तरी भारत बोलते हैं और इसे बोलते हैं दक्षिण भारत। ठीक है, ये दक्षिण भारत हो गया, ये उत्तरी भारत हो गया। इन दोनों को विभाजित कौन करता है? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। ठीक है, अब इसके बीच के अगर ये जो मैंने डेट लिखी हैं ये वाली 1896, 1947 और ये 1914, ये 3 सीमा रेखाएं हैं जो 3 देशों से जुड़ी हुई हैं। ये वाली तो ये है भारत और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, इसे रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। ये 1947 में बनाई गई थी, 1947 में इसे बनाकर तैयार किया गया था। ठीक है, और ये वाली रेखा है, ये है डूरंड रेखा। ये 1896 में बनाकर तैयार करी गई थी। सर डूरंड ने इसको बनाकर तैयार किया गया था। ये रेखा अब वर्तमान समय में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है, लेकिन पहले ये रेखा जो थी, ये डूरंड रेखा, ये अफगानिस्तान और भारत के बीच में थी। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान का निर्माण हुआ तो उसके बाद ये डूरंड रेखा जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में आ गई और इस रेखा का निर्माण किया गया था 1896 में। किसने? सर डूरंड ने किया था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डूरंड रेखा और ये है हमारी रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा।
ये हमारी रेड क्लिफ रेखा है और ये हमारी डूरंड रेखा है। और ये वाली रेखा है, इस रेखा को हम कहते हैं मैकमोहन। ये 1914 में यानी 1914 में इस रेखा का निर्माण किया गया था और इसे बनाकर तैयार किया था सर मैकमोहन ने। मैकमोहन ने इसे बनाकर तैयार किया था। ठीक है, तो ये 3 डेट हैं जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। पहली है हमारी 1896, दूसरी है 1947 और तीसरी है 1914। क्यों 1914 में सर मैकमोहन ने भारत और चीन के बीच में ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, इसमें 1914 में ये मैकमोहन रेखा खींची थी, मैकमोहन रेखा बनाई थी। और ये कहाँ बनाई गई थी? भारत के अरुणाचल प्रदेश में बनाई गई थी ये रेखा। अरुणाचल प्रदेश में ये रेखा बनाकर तैयार करी गई थी भारत और चीन के बीच में। ठीक है, 1914 में सर मैकमोहन ने इस रेखा को बनाकर तैयार किया था अरुणाचल प्रदेश में, भारत और चीन के बीच में। और ये वाली रेखा जो है रेड क्लिफ रेखा, ये पाकिस्तान और भारत के बीच में है और ये इस रेखा को बनाकर तैयार किया गया था 1947 में। ठीक है, और ये वाली रेखा जो है, ये डूरंड रेखा, इसे 1896 में बनाकर तैयार किया गया था और इसे बनाकर तैयार किया था सर डूरंड ने। और ये रेखा वर्तमान समय में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है, लेकिन पहले ये रेखा अफगानिस्तान और भारत के बीच में हुआ करती थी। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान का निर्माण हो गया तो उसके बाद ये रेखा जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में आ गई। ठीक है, आई होप आप सबको यहाँ तक समझ में आया होगा। नाउ अब हम चलते हैं कि ये जो हमारा जो भारत देश है, इसकी स्थलीय सीमा कितनी है, जलीय सीमा कितनी है, कितने स्थल ऐसे हैं जिनकी सिर्फ जलीय सीमा है और कितने स्थल ऐसे हैं जिनकी जलीय और स्थलीय सीमा दोनों है, और कितने स्थल ऐसे हैं जिनके सिर्फ स्थलीय सीमा है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं। अगर बात करी जाए दोस्तों, यहाँ से ऐसे होके ऐसे हम यहाँ से चलते जाएंगे, ऐसे करके इधर से चल के जाएंगे यहाँ तक। ठीक है, मतलब यहाँ से ऐसे घूम के यहाँ तक आएंगे तो इसकी रेखा बनेगी, मतलब इसकी ये स्थलीय सीमा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये सब देश बने हुए हैं, तो ये है 15,200 किलोमीटर। इस सीमा की लंबाई है कुल मिलाकर 15,200 किलोमीटर, जो कि स्थलीय सीमा की लंबाई है। ठीक है, अब बात करें यहाँ से घूमते हुए यहाँ से यहाँ पे आने की, तो ये हमारी टोटल कुल मिलाकर इसकी लंबाई है हमारी 6100 किलोमीटर। ये जलीय सीमा है। इस जलीय सीमा की लंबाई है 6100 किलोमीटर और ये जो भूमिगत सीमा है इसकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर। ठीक है, आई होप आप सबको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं तो भारत के, हाँ एक बात और बता देता हूँ मैं आपको कि ये वाला हिस्सा जो है ये 3 जगह से पानी से घिरा हुआ है ना। तो जो 3 जगह से पानी से घिरा हुआ होता है और एक जगह से स्थल से घिरा होता है उसे प्रायद्वीप बोलते हैं, प्रायद्वीप बोलते हैं। ठीक है, तो दक्षिण भारत जो है हमारा वो प्रायद्वीप में आता है। दक्षिण भारत हमारा प्रायद्वीप में आता है। क्यों? क्योंकि दक्षिण भारत इधर अरब सागर, यहाँ हिंद महासागर और इधर बंगाल की खाड़ी से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए दक्षिण भारत को हम प्रायद्वीप बोलते हैं। ठीक है, तो इधर ये हो गया हमारा बंगाल की खाड़ी हो गई है इधर। ठीक है, यहाँ पर मैं इन्हें नहीं बनाता हूँ, इधर लिख ही देता हूँ। बंगाल की खाड़ी और ये है हमारा हिंद महासागर। ठीक है, और ये वाला भाग जो है ये है हमारा अरब सागर। ठीक है,
ये अरब सागर है, ये हिंद महासागर है, और ये है बंगाल की खाड़ी, और ये है ये भी है श्रीलंका। माफ़ करना, मैं इसे बताना भूल गया। ये है श्रीलंका। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी, ये हिंद महासागर, और ये है अरब सागर। ठीक है, तो ये जो दक्षिण भारत है ये प्रायद्वीप माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है, और एक यानी ऊपर की तरफ से स्थल से घिरा हुआ है, तो इसे हम प्रायद्वीप बोलते हैं। ठीक है, अब बात करें कि जैसे भारत में कई द्वीप हैं, कई छोटे छोटे द्वीप हैं, तो यहाँ पर बात करी जाए तो ये हैं हमारे अंडमान और निकोबार। ठीक है, ये अंडमान और निकोबार है। इस अंडमान और निकोबार में कितने द्वीप हैं? तो इसमें टोटल द्वीप हैं 204 द्वीप हैं। इस अंडमान निकोबार में कुल मिलाकर 204 द्वीप हैं, और ये काला पानी की जेल के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि ब्रिटिश काल में ये काला पानी के लिए, काला पानी की सज़ा जो होती थी उसके लिए ये अंडमान और निकोबार बहुत ही प्रसिद्ध था, और इसमें कुल मिलाकर 204 द्वीप हैं। ठीक है, अब ये आप इधर ये छोटे छोटे बिंदु जो देख रहे हैं, ये है हमारा मालदीव, और ये है हमारा लक्षद्वीप। ये हमारा लक्षद्वीप और ये है हमारा मालदीव। अब अगर बात करी जाए कि अरब सागर में कुल कितने द्वीप हैं, तो इसमें ये भी है, लक्षद्वीप भी है, तो कुल मिलाकर द्वीप बनेंगे हमारे 43 द्वीप हैं इसमें। ठीक है, 43 द्वीप हैं अरब सागर में। और अगर सिर्फ ये प्रश्न पूछा जाता है कि लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं, तो हम इसका उत्तर लिखेंगे 36 द्वीप हैं, 36 द्वीप हैं लक्षद्वीप में। और अगर पूरे अरब सागर की बात करी जाए तो उसमें टोटल 43 द्वीप हैं, और अगर इसको और इसको जोड़ दिया जाए तो 247 द्वीप होते हैं कुल मिलाकर। ठीक है, इसे जोड़ दिया जाए तो कुल मिलाकर 247 द्वीप बनते हैं। ठीक है, यह है हमारा मालदीव। ठीक है दोस्तों, तो अब हम एक चीज़ और बताना चाहता हूं मैं आपको कि हमारी जो जलीय सीमा है उसकी लंबाई है 6100 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन अगर हम श्रीलंका, लक्षद्वीप और मालदीव और इन सब की सीमा को मिला लें तो कुल सीमा रेखा की लंबाई बनेगी 7516.5 किलोमीटर। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, बोर्ड थोड़ा छोटा है मेरा। ठीक है, तो ये 7516.5 किलोमीटर इसकी सीमा रेखा की लंबाई बनेगी। यदि हम श्रीलंका, लक्षद्वीप, मालदीव और इन सब की सीमा रेखा को मिला दें तो 7516.5 किलोमीटर बनेगी, और अगर इन्हें छोड़ दिया जाए तो कुल जलीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है हमारी। ठीक है, और कितने स्थल ऐसे हैं, और 7 स्थल ऐसे हैं, मतलब 7 देश ऐसे हैं जो सिर्फ ज़मीन पे हैं। ठीक है, 7 देश ऐसे हैं जिनकी जो सिर्फ स्थल से जुड़े हुए हैं, और 3 देश ऐसे हैं, 2 स्थल ऐसे हैं जो जल से जुड़े हुए हैं, जैसे कि बांग्लादेश है ना। ठीक है, और 3 स्थल ऐसे हैं जो जल और स्थल तीनों के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, 7 स्थल सिर्फ भूमिगत सीमा से जुड़े हुए हैं, 2 स्थल ऐसे हैं जो पानी के साथ जुड़े हुए हैं, और 3 स्थल ऐसे हैं जिनकी सीमा भूमिगत और जलीय दोनों है। ठीक है, तो ये था हमारा मोटा मोटा भारत का विषय। आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आज की क्लास में दोस्तों बस इतना ही है। ठीक है, इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप मेरा तरीका आप सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।